Hello viewers, welcome to this channel Watch and Try. This is Sahar Sharma and today जिस वर्ड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और चीज़ें याद समझने जा रहे हैं वो शब्द है रीइंफोर्समेंट। क्या है ये? रीइंफोर्समेंट। स्पेलिंग इसकी होगी REINFORCEMENT, रीइंफोर्समेंट। सो विदाउट डिलिंग हम इसके मीनिंग्स और इससे रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मैंने यहाँ पे कुछ 3 मीनिंग लिखे हुए हैं जो कि इस शब्द को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, इन ब्रैकेट अ फीलिंग और एन आइज। ये कहना चाह रहा है कि वो कोई भी कार्य जिससे हम किसी चीज़ को मजबूत बना सकें, मजबूत करें, अगर वो कोई भावना किसी भी चीज़ को मजबूत बनाने को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग अ बिलीफ और अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है कि वो कोई भी प्रोसेस जिसमें हम किसी के व्यवहार को या किसी की धारणा, भावना, किसी भी कल्चरल मोटिव को जो है हम एनकरेज करें, उसे भी हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी इट रेफर्स टू ए वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग समवन्स बिहेवियर, मीन्स एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ रेस्पॉन्स अकरिंग। इसका मतलब है कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के अनुसार रीइंफोर्समेंट वो एक रास्ता होता है या वो कोई भी मार्ग होता है जिससे हम किसी के व्यवहार पर प्रभाव डाल सकें या बदलाव ला सकें, ऑल्टरेशन ला सकें। मीन्स एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ रेस्पॉन्स अकरिंग, अर्थात यानी कि वो कोई भी चीज़ जिससे हमारे रेस्पॉन्स अकरिंग यानी कि प्रतिक्रिया होने की संभावना बढ़ जाए, किसी का प्रतिक्रिया होने का संभावना बढ़ जाए, उसे भी हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। हिंदी में अगर मैं इसको और लेमन लैंग्वेज में समझाऊं या फिर परिभाषा के रूप में बताऊं तो इसका मतलब होगा किसी को मजबूत करना। और हिंदी में इसके 2 शब्द हम प्रयोग में करते हैं, वो है सुदृढ़ीकरण एवं प्रबलन। ये मैंने इसकी हिंदी में परिभाषा और शब्द लिखे हैं। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसको और समझाना चाहूँ तो वो कोई भी मटेरियल, एनी मटेरियल added to a structure to make it strong and maintain framework। इसके कहने का मतलब है कि वो कोई भी मटेरियल, वो कोई भी धातु जो किसी ढांचे में, किसी बिल्डिंग में या फिर किसी स्ट्रक्चर में डाली जाए, मिलाई जाए, जो कि उसको मजबूत बनाए और उसके फ्रेमवर्क यानी कि उसके ढांचे को संभालने में उसकी मदद करे, मजबूत बनाए उस स्ट्रक्चर को, उसे भी हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, रीइंफोर्समेंट मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंक्रीट सीमेंट से ही बना होता है। सीमेंट में कुछ केमिकल्स, कुछ एडिशनल और वाटर मिला के कंक्रीट बनता है। वो भी एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि चीज़ों को मजबूत बनाता है। ये भी एक रीइंफोर्समेंट मटेरियल कहलाएगा। और एडिशनल वेपन्स, आर्मी, ट्रूप्स, ग्रुप्स, शिप्स एक्सेट्रा। किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी युद्ध में, किसी काम में एडिशनल चीज़ें जो जुड़ती हैं, भले वो कोई वेपन्स हो, हथियार हो, कोई आर्मी का एक ग्रुप हो, कोई भी ट्रूप हो, कोई भी ग्रुप हो, शिप्स हो, एडिशनल शिप्स। जो
किसी भी सिचुएशन में एडिशनल जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जो और ज़्यादा चीज़ें मंगाई जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, उसे भी हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये जो शब्द है रीइंफोर्समेंट, वाक्यों में, सेंटेंसेस में एक नाउन की तरह उपयोग में होता है, संज्ञा की तरह उपयोग में होता है ये रीइंफोर्समेंट। और अगर आप इसमें से मेंट काट दोगे तो बचेगा क्या? रीइंफोर्स, REINFORCE। रीइंफोर्स वाक्यों में एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह यूज होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हों। सो दूसरे पोर्शन पे पढ़ते हैं। इसको अगर मैं इसके फॉर्मेशन को मैं बताऊं आपको, ब्रेकिंग करके, जोड़ ताड़ करके अगर मैं इसको बताऊं तो देखिए, RE जो कि एक प्रीफिक्स है, जो कि एक उपसर्ग है। इसके मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो जैसे रिप्लेनिश, रीजेनरेट, रीन्यू, ये सब इन सब शब्दों में RE एक प्रीफिक्स है। सो देयर इट इज री जो कि एक प्रीफिक्स है, प्लस IN, ये भी एक प्रीफिक्स है। इसके कुछ एग्जांपल जैसे इनकॉर्पोरेशन, इनएडिक्वेट, इनकरेक्ट, ये इनमें जो शब्द IN है ये एक प्रीफिक्स है। सो री प्लस IN प्लस फोर्स, FORCE, इट्स एन वर्ड। ओके, ये एक शब्द है, प्लस MENT, ये एक सफिक्स है, यानी कि प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। इस सफिक्स के अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो जैसे ये रीइंफोर्समेंट एंड रिप्लेनिशमेंट, ये सब इनमें जो मेंट है आखिर में एक सफिक्स है। तो अगर आप इन सारे वर्ड्स को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? RE री प्लस IN प्लस FORCE फोर्स प्लस MENT मेंट, रीइंफोर्समेंट, राइट। सो इधर हैं कुछ सिनोनिम्स इसके। यहाँ पे मैंने 2 सिनोनिम पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, उनको समझते हैं। बूस्टिंग, BOOSTING, बूस्टिंग। सेकेंड इज सपोर्ट, SUPPORT। ये 2 मैंने इसके यहाँ पे सिनोनिम्स पर्यायवाची लिखे हैं। अब हम इसके इस शब्द के एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक या विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं। पहला है वीकेंड, WEAKEN। सेकेंड इज लेसन, LESSEN, लेसन। एंड थर्ड इज डिग्रेड, DEGRADE, डिग्रेड। सो ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई हो तो हम इसके कुछ सेंटेंस यूजेज भी देखते हैं। अगर मैं इसकी कुछ सेंटेंस यूजेज वाक्य में अगर मैं शब्द को प्रयोग करूं तो कुछ होगा जैसे, सॉरी फॉर स्लोपी हैंड राइटिंग, दिस रूफ / bridge needs some / bridge needs some structural रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है इस छत को, या फिर मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स लिए हैं। ओके, दिस रूफ, इस छत को कुछ स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, या फिर दिस ब्रिज नीड्स सम स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट।
रूफ, इस छत को या फिर इस ब्रिज को जो है कुछ रीइंफोर्समेंट, कुछ स्ट्रेंथन करने की चीज़ की सख्त ज़रूरत है। ओके, सेकंड कैन बी we need to give students plenty of positive reinforcement। हमको जो है स्टूडेंट्स को कुछ सकारात्मक प्रबलन, कुछ पॉजिटिव पावर देने की ज़रूरत होती है और देना भी चाहिए। Here we are completed. So I hope ये सारी वीडियो ये सारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेटेड टॉपिक्स, ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो इन ए नटशेल, अगर मैं एक कंसाइज फॉर्म में या फिर एक कंक्लूजन के तौर पे बताऊं, तो इस शब्द का जो एक शॉर्ट मीनिंग जो निकलता है, एक छोटा सा मीनिंग, वन लाइन मीनिंग, वो हो सकता है टू स्ट्रेंथन, सपोर्ट और फेवर। सुदृढ़ करना, मजबूत करना, सहायता देना या फिर किसी का फेवर लेना। ये एक रीइंफोर्समेंट का शॉर्ट मीनिंग मैंने निकाला है। सो इफ़ यू वांट, सो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट फॉर योर कन्वीनियंस। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एंड ऑल कंटेंट्स आर क्लियर टू यू एंड यू आर अग्रीड विद मी, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड subscribe to this channel. This is Sahar Sharma. Goodbye. One more thing to say that अगर आपको रीइंफोर्समेंट अच्छे से समझ में आ गया हो, तो कमेंट में आप भी एक सेंटेंस यूजेज रीइंफोर्समेंट का लिखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।